तो आज के इस भागवत कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। हम प्रथम अध्याय के 10वें पहले स्कंद के प्रथम अध्याय के 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी श्लोक संख्या 13, जिसका अनुवाद है, उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तो यहाँ पर हस्तिनापुरवासी जो भगवान के सभी भक्त हैं, उनकी मनोदशा को बताया गया है कि किस प्रकार भगवान के जाने पर, कि भगवान के जाने कर मन कर कर किस प्रकार वो व्याकुल हो चुके थे और भगवान के दर्शन अपलक नेत्रों से कर रहे थे। भगवान की और हृदय में जो विरह की जो भावना थी उनके हृदय में, वो प्रगाढ़ थी उस समय कि अभी भगवान का हमें दर्शन नहीं होगा, और इस पर विचलित हो गए थे। भगवान से बिछुड़ने का विचार करके सभी वहां पर विचलित थे जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए अपने रथ पर चढ़े। नये रुंधनुदगल द्वाप शोमत्कंठया द्वेद की सुते नर्यात्यगा गारात्रो भद्रमीति स्याद्बांध वस्त्रियः। सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों में कृष्ण के लिए व्याकुलता वश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तो जो स्त्रियां थी, सगे संबंधी नातेदार स्त्रियां, जो बाकी लेडीज डिपार्टमेंट, तो वो अभी महल से बाहर, अभी क्या है कि जो स्त्रियां हैं उनका हृदय क्या होता है, तो करुणा ज्यादा होती है हृदय में, इमोशन ज्यादा होते हैं, भाव ज्यादा होता है। इसलिए जब इस प्रकार का कोई दृश्य हो, भगवान जा रहे हैं, कोई कोई बिछुड़ रहा है, कोई गम या खुशी या किसी भी प्रकार की जब अत्यधिक कोई रोमांचपूर्ण कार्य होता है, तो अश्रुधारा बहने लग जाती है। स्त्रियां अपने आंसू को रोक नहीं सकती। नॉर्मली कई बार देखिए आप, कई स्त्रियां थोड़ी सी बात पे रोने लग जाती हैं ऐसे, क्योंकि वो इमोशनल होती है। आंसुओं को रोकना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है कई बार। तो जो बाकी जो वहां पर रिश्ते नातेदार जो थी भगवान के, सभी रिश्ते में थे भौतिक स्तर पर। अगर जब भगवान आए थे तो उसके सगे संबंधी हैं, जैसे उनकी जस्ट तो जो भी स्त्री वहां पर जो भगवान के जो भक्त थे, स्त्रियां, वो उस समय व्याकुलता बस अश्रुधारा निकल रही थी। तो भगवान का विरह सोचकर, विरह में उनकी अश्रुधारा नहीं रुक रही थी। अब भगवान के सामने वो रोते हुए नहीं आना चाहती थी। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रस्थान कर रहा हो या किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हो या यात्रा के लिए जा रहा हो, तो रोना नहीं चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए, उससे अपशकुन होता है उससे, ऐसा माना जाता है। तो दरअसल भक्ति मार्ग में शकुन अपशकुन नहीं देखना हम, लेकिन के लिए सब। जब बात भगवान की है, तब अगर कोई भगवान के लिए अगर हम कुछ कर्म कांड तरीके से भी सोचेंगे, वो भी भक्ति होती है। जैसे जो गोपियां थी, वो कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, इसलिए तो कात्यायनी तो देवी है। तो अभी हमें भक्षुद भक्ति मार्ग में क्या बताया जाता है, हमें देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी, भगवान की उपासना करनी है डायरेक्ट। क्योंकि देवताओं से क्या होता है, बिजनेस। लेकिन गोपियां तो सर्वोच्च भक्त है, वो कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। लेकिन पूजा क्या करती थी, वो कोई भौतिक इच्छा नहीं मांगती थी। वो कहती कि कृष्णा को हम अपने पति के रूप में स्वीकार कर सके और उनकी जीवन भर इस प्रकार सेवा कर सकें। तो भगवान की सेवा के लिए हर चीज क्या, जिस प्रकार जो एक पत्थर होता है, पारसमणि, चिंतामणि, पारसमणि क्या होती है, अगर उसको किसी भी लोहे में छू लिया जाए तो वो सोना बन जाता है।
तो उसी प्रकार कोई भी, हाँ, कोई भी विचार या कोई भी कार्य, कोई भी औपचारिकता अगर उसको भगवान से जोड़ दिया जाए तो वो बहुमूल्य, हाँ, कीमती, हाँ, एक बहुमूल्य क्या बन जाता है, उसकी कीमत बहुत बहुत बढ़ जाती है, एक रत्न बन जाता है वो। तो भगवान से अगर हम कोई भी कार्य, ये न के न प्रकार ना, हाँ, किसी भी प्रकार से हमें भगवान की भक्ति से जुड़ना। जैसे एक कथा आती है कि एक चोर था, तो चोर एक चोर था, उसके पीछे पुलिस भाग रही थी। तो पुलिस, हाँ, भाग रही थी, तो पुलिस से वो भागता 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 देखा अभी कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। तो मंदिर था, एक मंदिर में जाके भागवत कथा चल रही थी, तो कथा के बीच में बैठ गया जाके। तो पुलिस वाले नॉर्मली है कि मंदिर में नहीं जाते हैं, तो उन्हें चाहिए सेफ सेफ जगह है, बच जाऊंगा यहाँ पे। तो वहां पे चला गया। तो पुलिस चलेगी देख के, चलो मंदिर में तो क्या जाएगा, चोर है ना, चोर का क्या काम है। तो इस प्रकार पुलिस से बच गया। तो पुलिस से तो बच गया, लेकिन भक्तों से कैसे बचेगा। तो भक्तों के बीच में आ गया अभी। अरे भक्तों के बीच में आ गया और उधर कथा चल रही है भागवतम, और कृष्ण कथा चल रही है, कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि कृष्ण जो है, वृंदावन की लीला चल रही थी उस समय कि कृष्ण इतने सुंदर बालक हैं, हाँ, कमल के समान उनके नेत्र हैं, सभी उनसे प्रेम करते हैं, हाँ। और इस प्रकार भगवान की लीलाएं चल रही थी भागवतम में। और फिर कथाकार बताते हैं कि जो कृष्ण है वो उनके गले में और उनके पायल, हाँ, उनके पैर में, हाँ, यशोदा माई बहुत ही बहुमूल्य हीरे मोतियों की माला पहना के रखती है उनको। और इतने आभूषण है, और एक उस आभूषण का एक एक मोती इतना बहुमूल्य है कि पूरी सृष्टि का जो ऐश्वर्य है उसका भी, उससे भी अधिक एक मोती का मूल्य है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो चोर सुन रहा था, तो अभी पहले तो छुप रहा था, लेकिन अभी सुनते सुनते अभी क्या, अभी जैसे नॉर्मली जब हम कभी जाते हैं कहीं पे, तो बाकी बातें अनसुनी कर देते हैं, लेकिन जो हमारे काम की बात हो वो हम सुनते हैं। तो भागवतम तो पहली बार आया था, उसको क्या इंटरेस्ट भागवतम, लेकिन अरे वो चोर था, तो हीरे मोतियों की बात हो रही थी, और ऐसा मोती, ऐसे बहुमूल्य हीरे कि जिससे सारी सृष्टि को खरीदा जा सके, सबसे बहुमूल्य। तो सुनने लगा, तो कथा को और है ना, और एकाग्रता से सुनने लगा कि वो, तो फिर बताते हैं कथाकार, बोलते वो उनका नाम है कृष्णा, और वो रहते हैं वृंदावन में, और छोटे से बालक हैं, सुबह सुबह गायें चराने के लिए जाते हैं हर रोज अपने दोस्तों के साथ, कोई बड़ा नहीं होता उनके साथ। तो चोर को और इंटरेस्ट आ गया, अरे कोई बड़ा नहीं होता, बच्चों से बच्चा ही है, तो बच्चों से तो ये गहने बड़ा है, ऐसा विचार, और गहराई से एकाग्रता से सुनने लगा। तो एकाग्रता से सुनने लगा तो क्या हुआ, ये तो भक्ति का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। भागवत को अगर एकाग्रता से सुनेंगे तो शुद्धिकरण हो जाता है। तो अभी कृष्णा के लिए, कृष्णा को पाने की उत्सुकता जागृत हो गई, लेकिन क्या थी, भावना थी चोरी करने की। भावना थी कि कृष्णा के जो शरीर पर जो बहुमूल्य रत्न है ना, हीरे मोती मालाएं जो हैं, वो चोरी करना है मुझे। तो अभी कथा खत्म हुई। तो कथा खत्म होने के बाद कई बार क्या होता है, जब बहुत अच्छी कथा देता है कोई भक्त, तो भक्त के पास जाते हैं पर्सनली कि प्रभु जी बहुत अच्छी कथा हुई। तो चोर भी गया। तो जो कथाकार थे उन्होंने सोचा इसे कुछ अच्छा लगा होगा। तो चोर ने कहा कि है ना, आपने इतनी अच्छी कथा दी, बस एक डाउट रह गया। तो डाउट भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा भक्त है, डाउट भी है, इसको डाउट नहीं आते ना, क्वेश्चन करना है। तो मुझे डाउट है, क्या डाउट है, बोलते आप वो बात कर रहे थे ना, एक लड़का है वो नीले रंग का दिखता है, छोटा सा सुंदर सा, और उसके गले में इतने बहुमूल्य हार है, जो वो कहाँ मिलेगा एक्चुअली, ये मुझे डाउट है। तो कथाकार ने सोचा, कथाकार तो उसको सरलता से लिया कि अरे हाँ, इतनी उत्सुकता है इसके अंदर कृष्णा को जानने के लिए। उसने कहा कि कृष्ण तो हमेशा वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान वो तो कृष्णा जो है वो वृंदावन में रहते हैं हमेशा, हाँ, और यमुना के किनारे वहीं भटकते हुए मिल जाएंगे कहीं पे तुमको। तो ऐसे साधारण सा जवाब दे दिया। अब बता दिया वृंदावन कहाँ है, मथुरा में। बस चोर को क्या था, अभी चोर को तो मिल गई डायरेक्शन, है ना, चोर को तो प्रोजेक्ट मिल गया नया अभी, है ना। तो चला गया वृंदावन की तरफ, बढ़ गया। तो अब तो इसलिए कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो साधु संग में आया तो अभी देखो कृष्णा के लिए आसक्ति, तो भाव गलत था। भाव क्या था, चोरी का भाव था। लेकिन किससे जोड़ दिया उसने, उसको जोड़ा, कृष्णा से जोड़ दिया।
तो कृष्णा से अभी चोरी का भाव तो था, लेकिन साथ में क्या था, कृष्णा से मिलने की उत्सुकता उसके हृदय में जागृत हो गई, बेशक चोरी के बहाने। तो किसी भी तरह उत्सुकता अगर पैदा हो जाए, हाँ, तो वो बहुमूल्य होती है। तो पहुंच गया वृंदावन। वृंदावन में चारों तरफ दिन रात कृष्णा को ढूंढने लगा, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, है ना। तो सब लोग देख रहे वृंदावन, कह रहे तो कोई बहुत बड़ा भगत है कि बस कृष्णा कृष्णा के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन भाव क्या था, चोरी करने का। तो इस प्रकार जब हमारे अंदर एकाग्र चित्त होकर, भक्ति में क्या है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। हाँ, एक बार एक भक्त से एक महाराज से किसी ने पूछा कि अगर पूरी भक्ति मार्ग को एक शब्द में अगर पिरोना चाहे, एक शब्द में बोलना चाहे, तो उसे क्या कहेंगे, कि एक शब्द में पूरी भक्ति को अगर उसकी परिभाषा को डिफाइन करना चाहें, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, कि एक शब्द में अगर कहेंगे, हाँ, राधानाथ स्वामी ने बताया कि एक शब्द में अगर भक्ति को कहा तो वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का अर्थ है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाओ, 100% उसमें खो जाओ। भक्ति का अर्थ है कि, है ना, भक्ति मतलब है कि भगवान की लीलाओं को कैजुअली नहीं सुनना है हमको, उसमें खो जाओ, सो मत जाओ, खो जाओ। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन क्या मतलब, इसका अर्थ क्या होता है, हमारी जो चेतना है वो जब तक उसको हम एक बिंदु में लगाते हैं, हाँ, व्यवसात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना, तब हमारी बहुत अत्यधिक, बहुत कम समय में बहुत अधिक आध्यात्मिक प्रगति होती है। जैसे हमारी जो चेतना है, कंसंट्रेशन की जो भावना है हमारी, कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रचित होने की, जैसे मान लो वो 100% है, तो अब हम सुन रहे हैं, एक कथा सुन रहे हैं या कोई भी कुछ भी हम सुन रहे हैं, और साथ में कई बार क्या होता है, हम कई बार अपना पैर हिला रहे हैं, है ना, या कुछ बातें कर रहे हैं इधर उधर, तो क्या है, तो 5-10% चले गया पैर हिलाने में। कई बार हम ऐसे पैर हिलाते रहते हैं, कुछ कुछ, है ना, या कुछ सिर खुजा रहे हैं, कुछ ऐसे, तो कुछ कुछ कंसंट्रेशन वहां चली जाती है, 5% चलेगा इसमें, 5% किसी और चीज में, कोई ध्वनि आ रही है दूर से, उसको सुन रहे हैं हम, तो बाद में एकाग्रता सिर्फ बचती है कुछ ही परसेंट। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से, हाँ, एक बार एक 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 शिकारी की, तो वो शिकारी, हाँ, अपने जो बाण था उन्हें तराश रहा था, और वो तराशना इतना एकाग्र था वो, उस तराश उसको अपने बाणों को तराशने में, कि उसके पास से, हाँ, पूरा एक राजा अपनी पूरी सेना के साथ गुजरा, और वो पूरी सेना गुजर भी गई, लेकिन उसको पता भी नहीं चला कि सेना भी गई वहां से। तो सेना, इतनी सेना, है ना, और साथ में हाथी घोड़े सब थे वहां पर, कितना उपद्रव, कितना शोर होगा, लेकिन उसकी एकाग्रता इतनी अधिक थी, हाँ, कि उसे और कुछ नहीं दिखाई दिया, उसका पूर्ण केंद्र जो ध्यान था उसकी तरफ था। तो ऐसे एकाग्र चित्त होकर अगर हम भक्ति करते हैं तो कृष्णा मिल जाते हैं। ऐसे ही उस चोर को मिल गए। तो चोर एकाग्रता से कृष्णा के पीछे, कृष्णा कहाँ है, कहाँ है, मुझे मिलना है, मिलना है ना, भूख प्यास सब भूल गया वो। तो जब इतनी एकाग्रता कृष्णा ने देखी, तो कृष्णा आ गए छोटे से बालक के रूप में। तो देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, देखा कि हाँ, जो जो सुना था उसने, हाँ, मोर का पंख है, नीले रंग का कलर है, बड़ा सुंदर है ना, गहने हैं, अलग अलग प्रकार के सुंदर आभूषण है ना, तो मैचिंग होगी, तो हाँ, लक्ष्य पूरा होगा। बहुत प्रसन्न हुआ, तो कृष्णा के पास गया, तो कृष्णा से बातें करने लगा। तो कृष्णा से बातें करने लगा तो मोहित हो गया कृष्णा से। तो फिर कृष्णा ने पूछा, कह रहे तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे मुझे आपके गहने चाहिए। तो उसने भी बता दिया सरलता से। लेकिन जब उन्होंने, तो कृष्णा ने कहा कोई बात नहीं, बोलते, हाँ, कि तुमको गहने चाहिए, तो कृष्णा ने उसको, हाँ, अपने कुछ गहने दिए। लेकिन जब उन्होंने स्पर्श किया उसको और कृष्णा के सानिध्य में आया, तो उसका पूरा का पूरा जो हृदय था, जन्म जन्मांतरों से भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम छुपा हुआ पहले से, बस वो प्रेम जो है ढक गया है माया के काम क्रोध लोभ मोह से। तो वो जागृत हो गया भगवान के दर्शन से, भगवान के स्पर्श से, और भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उनका दास बन गया। तो अब चोर की क्या योग्यता थी?
तो कई बार लोग उदाहरण देते हैं, अरे चोर को भक्त मिल गए, है ना। अब कई बार हम बोलते हैं कि आप भक्ति कीजिए, क्या फायदा नियमों का माला जप के, ये सब कुछ। चोर को भी मिल गए भक्त, है ना। एक मोची को भक्त मिल गए, है ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं उदाहरण। धन्ना जाट, वो भी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनको भक्त। लेकिन ये जो उनको जो भक्त मिले, वो इसलिए नहीं मिले कि वो चोर थे, चोर था। चोर होना भक्त कृष्णा को पाने की योग्यता नहीं है, लेकिन चोर होना कृष्णा को पाने की अयोग्यता भी नहीं है, कि चोर कृष्णा को नहीं पा सकता। लेकिन हम उदाहरण को उल्टा ले लेते हैं कि अरे वो तो चोर था, उसको कृष्णा मिल गया। अरे वो तो मोची था, उसने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं करना भगवान को पाने की योग्यता नहीं है। हाँ, कि अगर हम भौतिक दृष्टि से हम कुछ नहीं है, बहुत नीच हैं, या हमारा, हम किसी भी परिस्थिति में अगर भगवान के ऊपर, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि उन परिस्थिति में भगवान की भक्ति में जुड़े, भगवान को कहा से उन्होंने किया, तो वो एकाग्रता जो है, भगवान को पाने की तीव्र इच्छा, लौल्यम, भी भगवान को पाने की अयोग्यता नहीं है। लेकिन साथ में ध्यान रखना, ये योग्यता भी नहीं है कि चोर होने से, छोटा होने से हमें भक्ति मिल जाएगी। हम कुछ भी हो, हाँ, जब हम इस प्रकार से भगवान के लिए लौल्यम होगा, लोभ होगा हमारे हृदय में, तब हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, एकादशी का व्रत रखते हैं। व्रत रखने का क्या लाभ होता है? एक तरह से औपचारिकता है ये भी। लेकिन जब हम व्रत रखते हैं तो अपने शरीर को कष्ट देते हैं। हमको शरीर को कष्ट देने की आदत नहीं है दरअसल। कई बार भक्त शुरू में एकादशी रखना बड़ा मुश्किल होता है कि अरे हम तो भूखे नहीं रह सकते। बड़ा मुश्किल होता है भूख को कंट्रोल करना। तो चलो फिर धीरे 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 कंट्रोल करना सिखाया जाता है। तो चलो, हाँ, फिर हमें ना, इंद्रियों को ना कहना सिखाया जाता है, क्योंकि कृष्ण को पाना बहुत दूर है, इसलिए ट्रेनिंग है हमारी। लेकिन एकादशी रखना ही भगवान की भक्ति है, ये धारणा भी गलत है। कई बार हम नियमों का पालन करने में इतने हो जाते हैं कि अरे हम तो सब नियमों का पालन करना है। क्यों? ताकि हम भक्ति मार्ग में एकाग्रचित हो सके, हमारे अंदर वो दृढ़ता और एक दृढ़ विश्वास हमारे अंदर जागृत हो सके। तपस्या इसलिए करते हैं हम। हाँ, एकादशी उपवास रखना, ये क्या है सारे? सुबह उठना, हाँ, नहाना धोना। कलयुग के व्यक्ति के लिए नहाना भी एक क्या है? एक तपस्या है। कलयुग का व्यक्ति नहाते भी नहीं है, शाम को नहाते हैं। सुबह नहाते हैं, पूरे दिन ऐसे घूमते रहते हैं, फिर शाम को नहाएंगे। तो नहाना भी, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहाना भी, ये भी एक तपस्या है। इससे क्या होता है? हम शरीर को कष्ट दे रहे हैं, इसलिए तो शरीर को जब तक इसको कष्ट देने की आदत नहीं होगी, तब थोड़ा सा अगर कष्ट आ गया जीवन में तो विचलित हो जाएंगे, भक्ति को छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए ये चीजें होती हैं जीवन में। हाँ, इसलिए लाभ, इसलिए ये नियम बनाया गया है। हाँ, अदरवाइज सिर्फ नियमों का पालन करने से हम भक्ति नहीं मिलेगी हमें भगवान की। शगुन अपशगुन, दरअसल भक्त लोग हैं, वो शगुन अपशगुन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कि क्यों शगुन अपशगुन पे ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि भागवतम में भगवान कहते हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को केंद्र मान लें और उनको केंद्र मानकर जीवन अपना, हाँ, अपना जीते हैं हम, तो हमें बाकी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। देव ऋषि मतलब दूसरे, हाँ, जो लोग हैं, हाँ, भूत आपता, रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार हैं। तो भूत आपता, निर्नाम पितृ नाम, निर्नाम मतलब जो बाकी नर, पितृ नाम जो हमारे पितृ हैं, नायम किंकरो न ऋणी च राजन, इन सभी के हम ऋणी नहीं रह जाते। किसके? देवताओं के, हाँ, ऋषियों के, हाँ, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, सगे नातियों के, पितरों के। नायम ऋणी ना किंकरो, किंकरो मतलब, किंकर होता है दास,
तो किंकर नहीं रह जाते। नायम ऋणी राजन, ना कोई ऋण रहता है, क्योंकि इनका ऋण होता है हमारे पास। सर्वात्मना यह शरणम, जो सर्व आत्मा से पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग गया है, इसकी गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम, कि इन क्रियाओं का त्याग कर कर मुकुंद की भक्ति में जो पूर्ण रूप से लग गया है, वो किसी का ऋणी नहीं रह जाता है। इसलिए औपचारिकताओं को मानने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम मानते हैं वीरवार के दिन कपड़े नहीं धोते, दाढ़ी नहीं बनाते, ऐसा शेविंग नहीं करते ना, भक्त लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, आवश्यकता नहीं। लेकिन कब, अगर आप मुकुंद कृष्ण को केंद्र मानकर जीवन, हाँ, अगर हम 50-50 कर रहे हैं कि चलो ठीक है कैजुअल डिवोटी, हाँ, फिर हमें उसका रिएक्शन आता है। तो कृष्ण को मानकर, कृष्ण को कैसे माने हम, हाँ, कृष्ण भावनामृत, हाँ, कि जो नियम है उनका पालन कर कर, हाँ, भगवान का नाम का जप, जप सबसे पहली चीज है। उसके बाद क्या आएगा, भगवान के भक्तों का संग जप करने के बाद जो नियमों की बात होती है, फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमें अपने आप को प्रसाद लेने के लिए ढालना है। कई बार भक्त लोग 2 3 4 10 साल बीत जाते हैं, चैंटिंग तो करते हैं लेकिन प्रसाद नहीं लेते हैं। जब तक प्रसाद नहीं लेंगे तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे एक हाथी होता है, पहले वो नहाता है, फिर पानी, फिर क्या मिट्टी में लेट जाता है फिर से। तो नहाओ फिर कीचड़ में जाओ, नहाओ कीचड़, तो क्या होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा, कर पाएंगे। प्रसाद जो है वो बहुत ही आवश्यक है एक डिवोशनल सर्विस के लिए। हम्म। हम कहेंगे कि अरे मुश्किल है, हम मुश्किल है, इस दुनिया में आसान क्या है, इस दुनिया में आसान है कुछ, हर चीज मुश्किल है। नौकरी करना मुश्किल नहीं है क्या, फिर भी हम करते हैं। हाँ, कितने कार्य करते हैं हम कष्ट उठा उठा कर, और इस भौतिक जगत में रहना ही एक बहुत बड़ा कष्ट है। तो भगवान के लिए जब तक हम ये, और ये कुछ कष्ट नहीं होगा शुरुआत में हमको लगता है। हम्म, जब शुरुआती समय में जब मैं भक्ति में आया था उस समय, तो मैं अपने मित्रों के साथ रहता था चेन्नई में, मद्रास में। तो हम एक रूम में रहते थे, 5 लोग, 5 6 लोग रहते थे हम, 3 रूम सेट में। तो कैसे थे, भक्तों के संग में आए, तो भक्तों के संग में आके पता लगा प्रसाद की महिमा, प्रसाद लेना चाहिए। तो अभी कैसे ले प्रसाद, सब लोग तो ऐसे कॉमन खाते हैं, तो हमने, तो अभी जब प्रेरणा भक्तों के संग में आया तो धीरे धीरे वो प्रेरणा जागृत हुई। फिर पता लगा कि उसकी वैल्यू समझ में आई, कि प्रसाद नहीं लेंगे तो, है ना, कि कितनी भक्ति करेंगे, फिर उसके बाद क्या है, वो डिटर्मिनेशन नहीं आ पाएगी, वो दृढ़ता नहीं आएगी, एकाग्रता नहीं आ पाएगी हमारे हृदय में। तो क्या किया अभी, कुछ तो करना था अभी, भक्त तो संग, संग लेते रहे, सुनते रहे। सुनना क्या होता है, असली में श्रवण करना क्या होता है, उसको जीवन में अपनाना। तो भक्त लोग कहते हैं आप प्रसाद लीजिए सब। तो भक्तों क्या करना, वहां भक्तों के जहाँ उनका स्थान था वहां पे जाके प्रसाद लेते, पर वो भी प्रैक्टिकल नहीं था, अपने घर में भी चाहिए। तो क्या किया अभी, मैंने अपने सारे बर्तन अलग कर दिए, है ना, वो तो 5 लोग अलग बनते, मैं अपना अलग बनाता था। तो कष्ट था, वो 5 लोग तो अपनी अपनी टर्न, एक दिन एक की टर्न, एक दिन दूसरे की टर्न, एक दिन तीसरे की टर्न, लेकिन अभी मुझे तो रोज 3 टाइम बनाना है अपने लिए, तो कष्ट होगा उसमें। लेकिन वो कष्ट उठाने के बाद जो आनंद मिलता है कि मैं भगवान के लिए कुछ कर पाया, हाँ, उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। और उससे फिर हमारी, जब हम एक स्टेप भगवान की तरफ, मुश्किल है, फिर बाद में क्या है, अरे ये लोग क्या बोलेंगे, नहीं, फिर बाद में वो खुद सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरे तो इसका है, इसका ना साफ सुथरा होना चाहिए, वो खुद। तो हम अगर एक कदम उठाएंगे तो दुनिया वाले कुछ नहीं बोलते, अब दुनिया वालों को पता है ये ढीला आदमी है, तो इसलिए दुनिया वाले बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम कोई नियम का पालन कर रहे हैं, तो जब हम तक उनको दृढ़ता तो नहीं दिखाते हैं, है ना, तो इसलिए जबरदस्ती करते हैं, अरे खा लो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उनको पता है खा लेगा। लेकिन जब अगर उसको, किसी को पता है कि ये प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, तो खुद ही बोलेंगे, अरे, तो पहला जब अगर उनको बुलाएंगे भी तो बोलेंगे, अरे सब सात्विक है यार, लहसुन प्याज नहीं डाला है, आप आइए प्लीज, तो ये ऐसा बोलेंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। कई बार हम बोलते रहे समाज में रहना है, नहीं, समाज में भक्त भी समाज में रहते हैं। हम्म, लेकिन क्या है, प्रश्न ये नहीं है कि ये जो समाज है ये तो बदलता रहता है। आज इस समाज में है हम, आज इस देश में हैं, अगले जन्म में कहीं और होंगे। आज हिंदुस्तान में, अगले जन्म में पाकिस्तान में हो जाएंगे। फिर मुस्लिम होकर वहां के दूसरे नियम पालन करेंगे, नमाज पढ़ेंगे।
फिर वो नियम हो जाएंगे हमारे, ये नियम तो बदलते रहते हैं। हाँ, फिर उससे अगले जन्म में कहीं और पैदा हो जाएंगे, तो हाँ कभी वेस्ट इंडीज में चले जाएंगे, वो काले हो जाएंगे पूरे, है ना, तो वहां के अलग नियम है। तो नियम जो है ये तो बदलते रहते हैं, जीवन को ये जीवन मत समझिए, ये तो क्षण भंगुर है। हाँ, कमल दल जल जीवन टलमल। तो हमें जो है, जब हमें इस बात का बोध हो गया कि सही क्या है गलत क्या है, फिर सही के साथ जुड़े रहना, हाँ इसे कहते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या कहते हैं, व्यक्ति को इंटीग्रिटी से, जो जो पशु होते हैं उनकी इंटीग्रिटी नहीं होती, वो अपने शब्दों पे अपने विश्वास पे नहीं टिका रह सकता। स्वाभिमान कहते हैं इसे, स्वाभिमान होना चाहिए कि अरे मैं, ये मुझे पता है ये सही है, और फिर भी मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, अपने आप को कोसना चाहिए उसको। जिसे पता नहीं वो अलग बात है, पता होने के बावजूद भी। तो हर भक्त के लिए प्रसाद लेना ये चॉइस नहीं है एक्चुअली। अभी शुरुआत में आते हैं भक्त लोग तो उनको एकदम से बर्डन नहीं देते हैं कि चलो कभी कभी ले लीजिए, लेकिन ये कभी कभी वाला खेल नहीं है। हाँ, गीता में भगवान कह रहे हैं, हाँ, भुजन भुंजते थे तो अघम पापा यो पचनते आत्मा करना, आप पाप खा रहे हैं सिर्फ, तो भक्तों के पाप खा रहे हैं, तो मतलब ये तो है ना, मिल नहीं रहा है ना, एक भक्त होके पाप कैसे खा सकता है कोई। लेकिन गीता में कह रहे हैं भगवान, अगर हम सिर्फ भोजन अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं, भगवान को यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, जब हम उसको यज्ञ के रूप में लगाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, मंत्रों के उच्चारण से भोग लगाते हैं, तब वो भोग प्रसाद में हाँ, परिवर्तित हो जाता है। भगवान की कृपा, उसमें से पाप भगवान नष्ट कर देते हैं और हमें भगवान की कृपा मिलती है, और फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। प्रसाद की बहुत महिमा है दरअसल, क्योंकि जो प्रसाद हम लेते हैं तो हम देखिए चेतना में हमारी कितना फर्क पड़ता है, ये हम समझ पाएंगे। हाँ, तो हम लोग शुरू में भक्तों के साथ रहते थे, तो पहले दिन से ही भक्ति में हमें प्रसाद लेना सिखाया गया वहां पे, तो बहुत जल्दी हम नियमों का पालन करने लगे। 2 महीने के अंदर 16 माला पे आ गए, और फिर उसके बाद मंदिर में जाना, यात्रा करने लगे, और बड़ा इंटरेस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि माया को दे नहीं रहे एंट्री। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, कि हमारे इस हलक यहाँ से नीचे क्या है, हाँ, भगवान के प्रसाद के अलावा इससे नीचे कुछ नहीं जाना चाहिए। दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिवोटी। इसलिए ये बाउंड्री लगा देते हैं बीच में, कंठी माला, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। इस बाउंड्री से क्या जाना चाहिए, सिर्फ प्रसाद। तो ठीक है, शुरू में हर चीज को अपनाने में मुश्किल होती है, लेकिन कितना समय, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अभी आप सब भक्त लोग, काफी जो पुराने भक्त हैं, कम से कम 4, 5, 6 साल से भक्ति में है ना। मान सका प्रभु कि हमारे साथ जो भक्त जुड़े हुए हैं, कितने, लगभग 5 साल से, 6 साल से तो है, 5 साल मिनिमम, है ना। 5 साल से, लगभग कितने, 5 years, 5 साल से ऊपर ही है ना, मिनिमम 5 years। तो 5 साल वाले बहुत भक्त हैं। कौन कौन है, थोड़ा नाम लेंगे भक्तों का थोड़ा। दीपक प्रभु, हमारे नीलम माता जी, धनवीर प्रभु, मुस्कान माता जी, प्रीतिका माता जी, पूनम माता जी, पंकज प्रभु। ओके, तो मिनिमम 5 साल से ऊपर हो गए। हम 5 साल के बाद तो नो कंसेशन, जीरो कंसेशन है। 5 साल मतलब कंसेशन मतलब क्या है कि आपको कंसेशन है सिर्फ शुरुआत के 6 महीने कंसेशन है, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है। मैक्सिमम 1 साल, 1 साल लेना शुरू नहीं किया तो फिर, है ना, जैसे होता है ना, अरे प्रेस्टीज इशू हो जाता है अगर भक्तों के बीच में ना। प्रेस्टीज मतलब वो भक्ति की नजर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब ये बहुत जीवन का अंग है। तो भी महान सगा प्रभु ने जिन जिन भक्तों के नाम लिए, ये सोचिए कि अभी, है ना, इतने समय के बाद, अभी तो अगर हम नॉर्मली भी बात करते हैं, जैसे ये तो बोलने में भी नहीं आना चाहिए, 5 साल हो गए फिर भी प्रसाद नहीं लिया, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम भक्तों के संग में जाएंगे तो ऐसा 5 साल में तो भक्ति में बढ़ते बढ़ते भक्त लोग मंदिर खोल देते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने 1-1.5 साल के बाद भक्तों को भेज दिया, चलो जाओ, एक जाओ अमेरिका में, है ना, एक जाओ इंग्लैंड में, जाओ मंदिर खोलो, कुछ नहीं दिया।
सारे नियमों का पालन करते हुए सब कुछ, इतना प्रचार तो बाद में करेंगे, ये आचार है, पहले अपने जीवन में आचरण में अपना, जब तक आचरण पूर्ण रूप से सही नहीं होगा प्रचार तो बहुत दूर की बात। और हम क्या है प्रभुपाद, जो हमारा जो मिशन है वो प्रचार है, जिंदगी भर आचार आचार नहीं। हाँ हाँ, तो आचार आचरण जब तक पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होगा आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, बाउंड्री लग गई एक तरह से। तभी हम सोचते हैं कि अरे फिर क्यों होता है ऐसा कि हम भक्ति के लिए भी उत्साही होते हैं, और अगर कोई दूसरा काम कभी ऐसा आ जाए उसमें भी उत्साह बढ़ जाता है हमारा, है ना। शादी ब्याहों में खुद प्रेजल्ट करते हैं हम लोग, सब कुछ पूरा प्लानिंग करते हैं वहां, जो जैसे क्यों होता है ऐसा, प्रसाद नहीं ले रहे हैं, डिटर्मिनेशन ही नहीं आ पाएगी कभी, वो दृढ़ विश्वास आ ही नहीं पाएगा भक्ति के लिए। एकाग्र चित्त, जिसकी भगवान बात कर रहे हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, अनन्य भाव, वो अनन्य भाव कभी पैदा ही नहीं होगा। और भक्ति का अर्थ ही अनन्य भाव। श्रीमद् भागवतम अनन्य भाव के लिए, और कोई भाव नहीं है इसमें, श्रीमद् भागवतम में कुछ और है। आप पढ़िए, हर व्यक्ति हर श्लोक में अनन्य भाव की बात हो रही है यहाँ पे। अभी कल श्लोक पढ़े हम, अपलक भगवान को किस प्रकार पूर्ण रूप से झोंक दिया है भक्ति में, एंड वी आर स्ट्रगलिंग फॉर जस्ट ना प्रसादम। और वो भी हमारा सब कुछ, जब भक्त लोग हम जैसे यूथ लोग जब स्टार्टिंग में बाहर जाते हैं, कहीं पे रहते हैं इधर उधर, तो प्रॉब्लम होती है ना, अकेले ऐसा। अब सब तो फैमिली वाइज है, अपनी फैमिली है, फैमिली का हेड भी भक्त है, खासकर जिस फैमिली में हेड जो मेल मेंबर वो डिवोटी है, वहां तो प्रसाद होना ही चाहिए। वहां, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेडीज डिवोटी है लेकिन जेंट्स मेंबर डिवोटी नहीं है, ऐसा भी होता है, तो मुश्किल हो जाती है। वो अलग बात है, मजबूरी अलग बात है। जैसे कला माता जी हैं हमारे, तो उनको वो भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अभी सब लोग उस इतनी चेतना नहीं है, तो हर रोज एक समय लगाते हैं। लेकिन उनकी दृढ़ता है हमेशा कि किस प्रकार वो तीनों, लेकिन मजबूरी है। तो जिसकी मजबूरी नहीं है फिर भी नहीं लगा रहे हैं, है ना, फिर कृष्णा को हम प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। हाँ, तो ये जो क्राइटेरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपकी दीक्षा भी होनी है, हम लोग उसके लिए प्लान कर रहे हैं। अभी प्रसाद नहीं, अरे दीक्षा के लिए नाम जाएंगे, अच्छा चलो ये नाम आए, अच्छा प्रसाद तो लेते नहीं है, अच्छा ठीक है रिजेक्ट, अगले साल आइए आप प्रसाद खाइए थोड़ा, तो है ना। इसलिए अभी से, क्योंकि क्या है ना, दीक्षा बड़ी मुश्किल से होती है। उस टाइम अगर प्रसाद नहीं ले रहे होंगे आप पिछले 1-2 साल से, तो फिर वो मौका छूट जाएगा। ऐसे मत सोचिए पर कि दीक्षा के लिए प्रसाद लेना है, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए प्रसाद लीजिए, दीक्षा तो अपने आप हो जाएगी, है ना। ये कोई भौतिक चीज नहीं है, भौतिक रूप से नहीं कर सकते हैं, जब भगवान की इच्छा होती है तो हो जाती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इतना इलेबोरेटली मैं बोल रहा हूँ कि हमें अगर कैजुअल रहेंगे जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे कभी। अब देखिए दीपक प्रभु की फैमिली धीरे धीरे कोशिश की उन्होंने, अभी क्या पूरी फैमिली में हो गया है ना। अभी कुछ नहीं होता है, अभी किसी के जोड़ों में दर्द नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, सब खा रहे हैं ना। और दूसरा के प्रसाद ऐसा नहीं कि फिर एक दूसरी कैटेगरी के डिवोटी भी आते हैं। हम घर में तो प्रसाद लेते हैं लेकिन बाहर जाके कुछ भी खा लेते हैं। घर में हम लेंगे 12 महीने प्रसाद बनेगा, लेकिन बाहर कुछ भी खा लेते हैं, वो भी गलत है। तो जब आप इतना कर रहे हैं तो इतना सा और नहीं, एक स्टेप और नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर वही होगी ना, इतनी बड़ी आग जलाई दिवाली में जैसे जलती है, और फिर पानी डाल दिया, पूरा टैंक उड़ेल दिया उसके ऊपर, लाभ नहीं हो पाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त थे श्याम सुंदर प्रभु, बहुत सिंसियर भक्त थे। हाँ, प्रभुपाद जी के शुरुआती भक्तों में इन्होंने बड़े बहुत सेवाएं की उन्होंने। तो उनको सेवा दी थी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी, वो कारपेंटर थे, मतलब बड़े जो मतलब मूर्तियां बनाते थे। तो उनको सेवा दी थी कि आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी की मूर्तियां बनाओ विदेश में। तो बना रहे थे मूर्तियां, लेकिन सिगरेट पीने की आदत थी, छुट्टी नहीं थी। अभी नए नए भक्त थे एक्चुअली, ऐसा नहीं कि उनको 5 साल हो गए थे, वो 6-8 महीने के भक्त थे, लेकिन बहुत डेडिकेटेड थे, सिगरेट नहीं छूट रही थी बस। तो क्या कर रहे थे, मूर्ति बना रहे थे, जगन्नाथ बन गए, बलदेव बन गए, और जो सिगरेट का पैक था जगन्नाथ जी के सर पे रखा हुआ था, और बाकी मूर्ति बना रहे थे, बलदेव जी को बना रहे थे। तो प्रभुपाद जी आ गए किसी तरह एकदम से, वो अनएक्सपेक्टेडली आ गए। प्रभुपाद जी होते तब तो ऐसे तो एकदम से आए,
तो वो भी ना अभी सामने ही देख लिया, अब क्या करें। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तो सोचा कि अब तो गए ना, अभी क्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, एक लाइन कही प्रभुपाद जी ने। श्याम सुंदर प्रभु हर बहुत बार अपने लेक्चरों में बताते हैं कि उस एक लाइन ने मेरी जीवन बदल दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाई आर यू ब्रिंगिंग ए पैकेट ऑफ सिगरेट इन बिटवीन यू एंड कृष्ण। अपने और कृष्णा के बीच में एक सिगरेट का पैकेट क्यों डाल रहे हो? क्या कृष्णा को आप इतना सस्ता समझते हो? कृष्णा की कीमत जो है, कृष्णा तो अनमोल है, उसको सिर्फ एक सिगरेट के लिए खो देना चाहते हो आप? उस एक लाइन ने उन्हें कर दिया। और जब भगवान के लिए हम कुछ अगर करने की इच्छा भी जागृत करते हैं, भगवान हमें दृढ़ता देते हैं। हाँ, हमारे अंदर सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है हमारे लिए। हमें लगता है प्रसाद कैसे करेंगे, नहीं, हर परिस्थिति में हम भक्ति की मार्ग में कभी भी कोई रुकावट नहीं आ सकती। ये भक्ति का लक्षण है। अप्रतिहता है, तो कि अप्रतिहता कोई भी भौतिक रुकावट भक्ति को नहीं रोक सकती। ये भक्ति को वरदान है श्रीमती राधा रानी का। ये हम है जो रुकावट बन जाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, हम नहीं ले पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, नहीं, आप सुविधाएं उपलब्ध कीजिए। क्या प्रॉब्लम है? हम इतने कष्ट उठाते हैं इस दुनिया में इंद्रिय भोग के लिए, तो क्या भगवान के लिए नहीं उठा सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। हाँ, हमारे हाथ में तो फैमिली, हमारी तो सारी फैमिलीज डिवोटीज हैं। तो इस प्रसाद के जो नियम है, इसको आप बहुत सीरियसली लीजिए। अन्यथा भागवतम की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सिर्फ है ना ऐसे निकल जाएंगी, बस इधर से उधर, इधर नहीं जा पाएंगी। भागवतम जब सुनते हैं तो वो कैसे जाना चाहिए? हाँ, वो यहाँ से जाके इधर से नहीं, इधर नहीं निकलना चाहिए, वो हार्ट में एंटर होना चाहिए। तो हृदय में कब एंट्री होगी उसकी? हाँ, जब हम इन चीजों का पालन करेंगे। प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बेसिक इंस्ट्रक्शन है दरअसल, हमको बहुत बड़ी लगती है क्योंकि कष्ट होता है इसमें, लेकिन दरअसल बताएं कोई कष्ट नहीं, कोई भी कष्ट नहीं, उल्टा आनंद है इसमें। और हर जगह, सारी जगह, और एक और बात है, अगर हर इतने घरों में भक्ति होने लग गई, पूरा प्रसाद बनने लग गया, तो सारे भक्तों की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। जिस भी गांव में जाएंगे वहां अपना एक डिवोटी बैठा है, वहां प्रसाद ले लिया कभी, तो सेवा भी हो जाएगी ऊपर से। तो सेवा की सेवा है ना, सेवा की सेवा और मेवा का मेवा, भक्ति रूपी। तो कितना लाभ है, सेवा भी कर सकते हैं हम और अपना जीवन भी सफल बना सकते हैं। तो ये ऑफर है अभी, कार्तिक ऑफर। तो कार्तिक में कुछ हमें दृढ़ निश्चय हमको लेना है। तो अभी देखिए, जो भी जिसको मिनिमम 2 साल से ऊपर हो गए हैं, तो अभी आप ना अपने जीवन में अपनाइए इसको। और जो भक्त अभी 5 साल हो गए और 16 माला तक नहीं आए, वो तो और डेंजरस है। ठीक है, 16 माला नहीं कर रहे, 5 साल हो गए भक्ति में, इतनी यात्राएं कर ली, इतना प्रसाद खा लिया, इतना संग ले लिया, इतने कीर्तन अटेंड कर लिए, 16 माला भी नहीं आई तक, नहीं। तो 16 माला, 16 माला करना, प्रसाद लेना, हाँ, एकादशी रखना, ये कैसा है भक्ति के लिए? जैसे सुबह ब्रश करना, नहाना धोना, न एक दूसरे अच्छे कपड़े पहनना, तो ये क्या बहुत बड़ा काम होता है? नहीं, ये बेसिक चीज है। ड्यूटी तो उसके बाद शुरू होती है, के लिए बाद में जाते हैं हम। तो भक्ति मार्ग में बेसिक चीज है इन चीजों का पालन करना। लेकिन अगर हम कैजुअल लेते रहेंगे, हमको कोई बताएगा नहीं स्ट्रांगली, हम अपनाएंगे भी नहीं इसको। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है। दूसरा क्या है, भक्ति वॉलंटरी प्रोसेस है। शास्त्र बोलते रहेंगे, भक्त बोलते रहेंगे, अगर हमको नहीं अपनाना तो हम नहीं अपनाएंगे। हाँ, लेकिन अपनाना है, अगर अगर हम थोड़ा सा अगर शास्त्रों को, भक्तों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो इन नियमों को पालन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कोशिश तो कीजिए, धीरे धीरे कोशिश करके। इतने समय से तो फिर ये है ना कि इतने समय से नहीं हुआ, फिर लाइफ टाइम भी नहीं हो पाएगा। तो इतने करोड़ों समय के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंत्यम ज्ञानमम माम प्रपद्ये, एक मौका मिला है, इसको मौके को हम करोड़ों जन्मों के बाद ये मौका मिला है। हाँ, हम परंपरागत संप्रदाय में आए हैं। हाँ, तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। समझदार व्यक्ति है
करोड़ों जन्मों से हम एक्चुअल में अप्रसाद खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं। प्रसाद भक्ति मार्ग, प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्र कह रहे हैं हमारे कि हमको पता भी नहीं है, इतने जन्मों से हम इस जगत में हैं और उन जगत इन जन्मों में क्या कर रहे हैं हम? यही सब कुछ कर रहे हैं, आहार निंद्रा भय में तुम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक जीवन भगवान कृष्ण कृष्ण को दे दीजिए बस। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बहुत बार बोलते थे कि एक जीवन, बस एक जीवन कृष्ण को दे दिया। आपने करोड़ों जन्म बिता दिए, जो भी आप सोच रहे ना, है ना, ये जो चैटिंग है, इस चैटिंग करने में करोड़ों जन्म बिता दिया आपने। अभी भी चैटिंग कंप्लीट नहीं हो रही, कभी होगी भी नहीं। हाँ, दिस वन लाइफ फॉर कृष्णा। फिर देखना कृष्णा खुद को आपको दे देंगे। हाँ, और जीवन में जो है एक्चुअल में हम एक इंटरनल जो हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आएगी, हाँ, वो हम दैट इज, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। तो जब हम कष्ट उठाते हैं तो कष्ट एक बार लगता है, लेकिन उसके बाद जो हृदय में जो संतुष्टि मिलती है कृष्ण की वजह से, मर्सी से, हाँ, वो अतुलनीय होती है। हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार क्या कर रही है आप, यहाँ की जो लेडीज हैं हस्तिनापुर की, वो क्या कर रही है कि अपशगुन हो जाएगा, कृष्णा के सामने रोना नहीं है, कृष्णा जा रहे हैं तो चुप रहो। तो क्या कर रही है, बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाई। हाँ, तो आंसुओं को रोक पाना ये भी कष्ट है। अभी आंसू आ रहे हैं, आप रोक रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, हाँ, तो भी आंसुओं को क्या है, अभी नेचुरल चीज को बहने दो तो दिल हल्का हो जाता है। नहीं, अपना दिल भारी रह के बैठी है, इसलिए ताकि कृष्ण को अड़चन ना हो, कृष्णा पीसफुली शांति से जा सके। हर क्षण हर उसमें हमें भगवान के लिए सोचना है, और इस प्रकार हर प्रकार कृष्ण के लिए, किससे कहते हैं कृष्ण भावना, हर चीज में कृष्ण भावना। अभी आंसुओं में भी कृष्ण भावना देखेगी। हमने आंसू अगर, है ना, किसी को रोता हुआ देखकर, है ना, जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो देख रही है कि, ना, भगवान के प्रस्थान में हम क्यों आ रहे हैं, हम तो सेवक हैं। हाँ, और सेवक का अर्थ होता है स्वामी की मदद करना, स्वामी की सेवा करना, ना कि उसके सामने अड़चन बनना। तो अगर ये हमारे अड़चन बन रहे आंसू, है ना, तो हम इन्हें बहने नहीं देंगे, चाहे हमें इन्हें बहुत कष्ट हो। आंसू रोकने में बहुत कष्ट होता है, टॉलरेंस। तो ये दृढ़ता, ये दृढ़ विश्वास, तो श्रीमद् भागवतम के इन पन्नों से हम कितने भी, यहाँ सिर्फ शुद्ध भक्तों की कथाएं दी गई, हर श्लोक में, हर स्कंद में, और ये जीवन में अपनाने के लिए है। और इनको जीवन में अपना पाएंगे, हाँ, जब हम इन बेसिक चीजों को, अपना हरिनाम बहुत अच्छे से करेंगे, हाँ, प्रसाद नियमित रूप से प्रसाद ग्रहण करेंगे, हाँ, और भक्तों का संग नियमित रूप से लेंगे, हरि कथा नियमित रूप से सुनेंगे। बस ये चार चीजें तो है, पहले दिन से ये चार चीजें की चर्चा कर रहे हैं। जो भक्त 5-6 साल से भक्ति में है, आप सोचिए जब आप पहले साल आए थे तब भी हम एबीसीडी वाली बात बोलते थे ना। ये एबीसीडी वाली बात नहीं थोड़ा है, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, लाइट, याद करके देखिए, उस समय भी यही बोलते थे। आज 5 साल हो गए बोलते बोलते। तो क्या हुआ, सी जो डी है, डी वाली जो बात हुई, डाइट, हाँ, प्रसाद। तो सोचिए, हाँ, अभी अपना अपना आकलन हमें खुद करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कार्तिक मंथ के बाद भी प्रेरणा लीजिए कि अभी हम प्रसाद लेंगे। और कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। नो प्रॉब्लम। ओके, सभी भक्तों तो ने अभी हम कहीं भी जा सकते हैं। लिया है कि हम सब प्रसाद लेंगे, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेंगे। अगर से प्रभु जी प्रॉब्लम होती तो इस कंठ से नीचे प्रसाद जाना चाहिए।